हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो मुद्दा पूरे इंडिया में एकदम गूंजा हुआ है और वो है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और ये जो बातचीत हुई, ये मामला है ट्रेड को लेकर के। और अमेरिका ने अब कर दिया है कि भाई 50% जो है वो आपका ये टैरिफ लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज अभी समझेंगे इस क्लास में टैरिफ क्या है, ये 50% टैरिफ लगने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो आज का जो मूल जो टॉपिक है उसका मैंने एक टैगलाइन दिया है। वो टैगलाइन है टैरिफ आफत स्वदेशी ताकत। क्या इस टैरिफ की आफत से बचने के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा? क्या मोदी जी का कोई और प्लान है जिससे ये टैरिफ का झंझट, अमेरिका से जो व्यापार हो रहा है, क्या ये ट्रेड वार में कन्वर्ट हो सकता है? क्या इसका भारत के उद्योगों के ऊपर बहुत बड़ा असर हो सकता है? ये सारे एस्पेक्ट को हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और ये हमारे देश के बहुत ज़बरदस्त प्रधानमंत्री कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मामला ऐसा हुआ, थोड़ा सा समझिएगा। मामला ये हुआ, देखिए लिखा हुआ है ट्रंप इंडियाज टैरिफ 2025 लाइव अपडेट है। इसमें थोड़ा सा ये समझिएगा कि टैरिफ बेसिकली 6 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक घोषणा की कि हम भारत के ऊपर 25% जो है वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे और कुल मिलाकर के ये टैरिफ अब लगेगा कितना, 50%। यानी कि इन्होंने ये घोषणा की और 27 अगस्त से ये 50% अतिरिक्त जो टैरिफ था वो यानी कि लगने लगा। अब अगर ये टैरिफ यहां पर इंप्लीमेंट होगा तो थोड़ा सा असर तो हमको तुरंत दिखेगा। जो तुरंत असर दिखेगा उनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पर असर दिखने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इमीडिएट जो रिएक्शन दिखेगा वो दिखेगा ज्वेलरी पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर, सी फूड पर आपको इसका असर दिखेगा। उसके बाद में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी असर दिख सकता है, कारपेट हैं उन पर भी असर दिख सकता है। ये कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके ऊपर जरूर इस टैरिफ का असर दिखेगा। अब थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, क्या अमेरिका ने पहली बार ऐसा किया है या इससे पहले भी अमेरिका कर चुका है? तो हम सभी लोग जानते हैं अमेरिका आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा करता आया है। क्योंकि वर्ष 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का वार हुआ, उस समय लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय अमेरिका ने क्या किया, गेहूं के खाद्यान्न पर यानी कि गेहूं के ऊपर कहीं ना कहीं उसने ऐसी यानी कि भारत को गेहूं देने से कहीं ना कहीं मना किया, या जो टैरिफ का था वो वहां पर समस्याएं उत्पन्न हुई। तो भारत ने क्या किया, गेहूं में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया और आत्मनिर्भर बनाने से भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में बहुत मजबूत हुआ और फिर हरित क्रांति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अमेरिका कुछ नया नहीं कर रहा है, लेकिन शुरुआती समय में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। वो दिक्कतें मैं आपको एकदम बता दूं। मैंने जो इंडस्ट्रीज के नाम लिए, सी फूड इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई। जैसे टेक्सटाइल में जैसे जो तिरुपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल्स बन रहे हैं, वस्त्र पार्क भी वहाँ पर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको असर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, सर्विस सेक्टर्स में भी बहुत सारी नौकरियाँ भी जो हैं वो जा सकती हैं। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोगों को इमीडिएट दिख सकती हैं। लेकिन मोदी जी का प्लान क्या है? मोदी जी ने सीधे सीधे कहा अगर टैरिफ आफत है तो स्वदेशी ताकत है। उन्होंने सीधे सीधे कहा अब हम जो कुछ भी यूज करेंगे वो सब कुछ क्या यूज करने वाले हैं, वो सारी की सारी हम लोग अपनी स्वदेशी चीजें यूज करने वाले हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। और मोदी जी ने अपने जो स्पीच में उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि राष्ट्र किसी के दबाव में झुकेगा नहीं। अब मामला कैसे ये बढ़ा ऐसे कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद में उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि मैं जिस दिन राष्ट्रपति बनूंगा उस दिन यूक्रेन और रसिया का मैं वार बंद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। 8 महीने हो गए, जो रसिया और यूक्रेन का वार समाप्त नहीं हुआ, किरकिरी उनकी हो रही थी। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर था, उन्होंने कहा भाई सीज फायर मैंने ही रुकवाया। क्या सीज फायर उन्होंने करवाया? उन्होंने कहा कि भाई हमने टैरिफ लगाने की जो थी वो कहीं ना कहीं धमकी थी, भारत झुक गया। तो ये एक बार भारत ने इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, लेकिन तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकसभा में बोलना पड़ा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और भारत अब स्वदेशी की तरफ बढ़ेगा, हम किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। अब समस्या यह है कि क्या भारत रूस का तेल लेना बंद कर दे इनके दबाव में, या
भारत जो है अपना डेयरी इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भाई ये अमेरिका में भेजे। यानी कि अब कुल मिलाकर के हमको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्वदेशी बनने की जरूरत है, तब जाकर के हम लोग पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन पाएंगे और इस टैरिफ के बवाल से मुक्त हो पाएंगे। अब एक सीधी सी लाइन में समझ लीजिएगा, क्योंकि सारे लोग टैरिफ 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 कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझना चाहता कि आखिरकार टैरिफ है क्या। बहुत सीधे और सरल शब्दों में समझिएगा। बेसिकली जो टैरिफ होता है वो टैरिफ को हम लोग चुंगी कर कह सकते हो। एक देश दूसरे देश के साथ बहुत सारा सामान आयात करता है, निर्यात करता है। हर एक देश का आपस में ट्रेड रिलेशन होता ही होता है। जैसे ट्रेड रिलेशन में अगर हम लोग बातचीत करें तो याद रखना है आपको कि यानी कि एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर जो कर लगाता है वो हमारा कहलाता है टैरिफ, जिसको हम लोग चुंगी कर कह सकते हैं। अब सवाल ये कौन देश ये देगा? जो सामान मंगाएगा, जो सामान मंगा रहा है, जो इंपोर्ट करा रहा है, वो देश क्या करेगा? एक टैक्स देगा, वो आपका टैरिफ कहलाता है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल भारत को नुकसान है, इसमें अमेरिका को भी नुकसान है। इसका एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। ये 2023-24 का आंकड़ा है और बड़ा जबरदस्त आंकड़ा है, इससे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। 23 और 24 में 2023 और 24 में भारत ने यूएसओ को 6,75,000 करोड़ का सामान बेचा। फिर से एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूं, भारत ने अमेरिका को 6,75,000 करोड़ रुपए का सामान भारत ने अमेरिका को बेचा, और अमेरिका ने भारत को जो बेचा है वो 3,54,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा। तो कौन ज्यादा फायदे में है? किसका सामान ज्यादा बिक रहा है? हमारा सामान अमेरिका में बिक रहा है, अमेरिका का सामान हमारे यहां नहीं बिक रहा है उतना। ठीक है, तो फर्क अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। अब दूसरी चीज, इसको हम कंपनी वाइज बड़े लेवल पर लेते हैं। बड़े लेवल पर अगर हम लें तो देखिए अमेरिका का भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहां पर है। मैं कुछ कंपनियों के नाम लूंगा। पहली कंपनी गूगल, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी का एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। समझ गए ना? तो फर्क पड़ेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी, अमेरिका के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं कि भाई भारत की इंफोसिस, विप्रो, इन सारी कंपनीज का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका अमेरिका में है। तो ऐसा नहीं है कि इससे भारत ही नुकसान में होगा। धमकी नहीं देना है। अमेरिका जो धमकी दे रहा है ना, कि सीधे सीधे कह रहा था कि भाई मैंने सीधे सीधे कहा कि आप सीज फायर जो है वो करिए, क्योंकि ये आपका परमाणु युद्ध तक चला जाएगा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध। उससे सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार 12-13 बार ये बात कही। एक बार भारत इग्नोर करे, 2 बार इग्नोर करे, लगातार इग्नोर नहीं कर पाएगा। अब दूसरी चीज ये है, समझिएगा, टैरिफ की जो तानाशाही है, क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप भारत को झुकाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं झुकेगा भारत, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर बनने की तरफ है, और आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश है भारत की, वही अमेरिका की एक दुखती रग है। और अगर भारत रसिया का तेल खरीद रहा है, रसिया के साथ उसके हैं अपने ट्रेड रिलेशन है, तो उससे क्या दिक्कत होनी चाहिए? आप अपनी मोनोपोली से सारी चीजों को लेकर के नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान में मामले में भी अड़ना है, यूक्रेन के मामले में भी अड़ना है, फिलिस्तीन इजराइल का मामला होगा उसमें भी अड़ना है। यानी कि वर्ल्ड में अगर कुछ भी होगा धीरे से चिंगारी दिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हर एक देश की अपनी पॉलिसी है। लेकिन मोदी जी ने इससे निपटने के लिए उन्होंने सीधे सीधे 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि पैसा किसी का हो, पसीना भारत का है, प्रोडक्शन भारत का है। हम लोग अगर किसी को उपहार देंगे तो वो उपहार भी हमारा कैसा होगा? स्वदेशी उपहार होगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा, उन्होंने कहा घर में जो हम लोग सजावट करते हैं, साज सज्जा का सामान लेते हैं, वो भी हमारा स्वदेशी सामान होगा। हर एक चीज जब हम अपनी खुद सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हमको इस टैरिफ के बवाल से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। अब यह देखना हम लोगों को पड़ेगा कि टैरिफ आफत है या स्वदेशी ताकत है। यही आज का हमने टैगलाइन रखा है थंबनेल का, टैरिफ आफत स्वदेशी ताकत। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और टैरिफ का मतलब क्या है, टैरिफ से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के ऊपर असर दिखने वाला है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट वाला असर दिखेगा, टेक्सटाइल के ऊपर असर दिखेगा, ज्वेलरी के ऊपर असर दिखेगा, सी फूड के ऊपर असर दिखेगा। लेकिन अगर भारत सरकार ने बहुत जल्द सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया
तो हमें लगता है कि ये महीने 2 महीने का खेल रहेगा, उसके बाद में सारी स्थितियाँ सामान्य हो जाएँगी। तो निश्चित रूप से आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।